त्वमक्षरम् परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत प्रेमी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है।
जब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए, कौरवों ने नहीं माना। भगवान समझ गए कि अब शांति स्थापित करने का एक ही मार्ग है कि पांडव भी युद्ध के लिए तैयार हों, और कोई मार्ग अब नहीं बचा है। महात्मा विदुर और विदुर पत्नी को कृतार्थ करते हुए भगवान बुआ कुंती के पास आते हैं। कुंती भी हस्तिनापुर में ही है, और बुआ बहुत आनंदित होती हैं। जब श्री कृष्ण आते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। सारी बात भगवान ने बताई बुआ को। माता कुंती ने कहा कि हे देवकी नंदन, अब जाकर कह दो ज्येष्ठ पांडुपुत्र से, मेरे प्रिय युधिष्ठिर से, कि अब पूरी शक्ति से युद्ध करें। जिन दिनों के लिए क्षत्राणियां पुत्रों को पैदा किया करती हैं, वह दिन आ गया है। अब और पीछे न हटे। अब इससे ज्यादा पीछे हटना और सहन करना भी अन्याय है, अधर्म है। इसलिए पूरी शक्ति से वे लोग युद्ध करें और अपने हक को लें, प्राप्त करें। यह मेरा आदेश भी है युधिष्ठिर के लिए, और यही सलाह भी है। भगवान बुआ को प्रणाम करते हुए और लौटकर चले आते हैं पांडवों के शिविर में, और सारी बात बताई। दुर्योधन ने एक नहीं सुनी। सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि देने से उसने इनकार कर दिया। और बुआ कुंती का भी अब यही आदेश है। और हे भ्राताश्री युधिष्ठिर, मेरा भी अब यही सुझाव है कि अब आप पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी धर्म के तराजू पर तौल कर देखा तो अब युद्ध करना धर्म दिखाई पड़ रहा है। अब यह अन्याय नहीं, यह पाप नहीं। लोक मंगल के लिए, मानवता के हित में हर प्रकार से अब ऐसे आतताइयों से बलपूर्वक राज्य छीनना और इन आतताइयों के आतंक से धरती को मुक्त करना, यही मात्र एक विकल्प बचा हुआ है। युद्ध की तैयारी होने लगी दोनों तरफ से। फिर युद्ध भूमि निर्धारित किया गया, कहां पर यह युद्ध किया जाए। कुरुक्षेत्र को चुना गया। इन्हीं के पूर्वज हुए एक बहुत धर्मात्मा प्रतापी राजा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज कुरु। उन्होंने उस भूमि पर बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए थे, यज्ञ इत्यादि किए थे, सत्संग हुआ था। यह उन्हीं लोगों की भूमि थी, हस्तिनापुर के अंतर्गत थी। तो चूंकि अपना ही यह तीर्थ है और धरती का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां ब्रह्म सरोवर है, श्यामंत पंचक क्षेत्र जिनको कहा जाता है, तो यह एक तीर्थ के रूप में विख्यात है। तो ऐसी भूमि पर हम युद्ध करें कि जो भी मारे जाएंगे उनका भी मंगल होगा। इस उद्देश्य से युद्ध भूमि भी एक तीर्थ क्षेत्र को चुना गया।
और किस दिन से यह युद्ध प्रारंभ हो, तो मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो अगहन का महीना होता है, उसमें जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वह पवित्र दिन निर्धारित किया गया। भगवान गीता में बोलेंगे मार्गशीर्ष महीने को कि मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। हे पार्थ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं, अगहन का महीना हूं, और ऋतुओं में कुसुमाकर मतलब बसंत हूं। तो इस पवित्र महीने में, जिसमें गोपियां भी भगवान की जो आराधना की है एक महीने, यही मार्गशीर्ष का महीना है। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारी का। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में ब्रज की गोपियों ने जो भगवान को पति रूप में पाने के लिए एक महीने का अनुष्ठान किया था, इसी मार्गशीर्ष महीने में। हेमंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, अगहन और पौष। तो हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में, मतलब यही मार्गशीर्ष महीना, जिसकी भगवान गीता में भी महिमा गाए हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो उस मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस पवित्र दिन को निर्धारित किया गया, और उस दिन को दोनों तरफ सेनाएं आकर आमने सामने डट जाती है। कुरुक्षेत्र महारथियों से सज गया। अनेक धरती के सबसे बेशकीमती महारथी योद्धा, रथी, अर्धरथी, सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ और बैंड बाजेओं के साथ सब इकट्ठे हो गए। 18 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई कुरुक्षेत्र में, जिसमें 11 अक्षौणी सेना कौरवों ने इकट्ठा किया है, और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौणी सेना है। इस तरह से 11 और 7 का अनुपात है। 18 अक्षौणी सेना बहुत बड़ी संख्या होती है। धरती के कोने कोने से, हर राज्य से इसमें भाग लेने आए हुए हैं। जैसे समझ लो एक विश्व युद्ध जैसा ही है, 2 खेमों में पूरा विश्व बट गया, कुछ कौरवों के पक्ष में, कुछ पांडवों के पक्ष में। लेकिन पांडवों के पक्ष में संख्या ज्यादा है, कौरवों के पक्ष में संख्या ज्यादा है, पांडवों के पक्ष में कम है। मतलब धरती पर जब अधर्म बढ़ जाता है तो आसुरी स्वभाव के लोग ज्यादा होते हैं, और वे आसुरी शक्तियों का ही साथ देते हैं, दैवी शक्तियों का साथ नहीं देंगे। इसलिए दुर्योधन के पक्ष में जितने कुल दुष्ट स्वभाव के थे राजा, सब उसके पक्ष में खड़े हो गए। इसलिए युधिष्ठिर मात्र 7 अक्षौणी ही इकट्ठी कर पाए, और वे 11 अक्षौणी सेना इकट्ठी कर लिए। कौरवों के सेनापति हैं गंगा पुत्र पितामह भीष्म, और पांडवों के सेनापति हैं द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न। और ध्वजा पताकाएं लहरा रही हैं, बैंड बाजे वाले भी उत्साह वर्धन करने के लिए सब वहां इकट्ठे हैं, जैसे 2 बारात आमने सामने खड़ी हो। जैसे बारात का मिलन होता है, कुछ ऐसा दृश्य है। और महारथी सब सज धज कर आए हैं, आज जैसे पूरी रुतबा में है। कुरुक्षेत्र का एक अलग ही अद्भुत नजारा है।
शंखनाद हुआ। कौरव पक्ष से पहले भीष्म पितामह के साथ बहुत सारे राजा सबने बजाया और फिर पांडवों की तरफ से भी उत्तर दिया गया कौरवों के शंख का। लेकिन इसी बीच अर्जुन को मोह हो जाता है, पारिवारिक मोह उत्पन्न हो जाता है, युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। भगवान कृष्ण फिर उनका समाधान करते हैं। जब अर्जुन का समाधान हो जाता है फिर युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं और यह युद्ध 18 दिन चला। पांडवों की विजय हुई। दस दिन तक इस युद्ध को संजय देख रहे हैं, क्योंकि जब युद्ध निश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा ही, तो महर्षि व्यास आए धृतराष्ट्र के पास, बोले कि राजन, अगर तुम चाहो इस युद्ध को देखना अपनी आंखों से तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं, देख सकते हो यहीं बैठे बैठे हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे महर्षि, अपने भरे पूरे परिवार को, फलते फूलते सुंदर ढंग से बढ़ते हुए कुटुंब को मैंने जब इन आंखों से नहीं देखा, तो युद्ध का भयानक दृश्य मैं इन आंखों से देखूं, इसके लिए मैं आंख आपसे प्राप्त करूं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, आप एक काम करें कि आप संजय को दे दीजिए, जो मेरी सेवा में रहते हैं, जो मेरा मंत्री हैं, इन्हें आप यह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए और संजय की आंखों से मैं देखूंगा, सुनूंगा, इसके मुख से सुनूंगा। यह जैसा आंखों देखा हाल वर्णन करेंगे, मैं यहीं बैठे बैठे सुनूंगा। संजय के भीतर महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि का संचार किया। संजय दूर का देख सकते हैं बैठे बैठे, सुन भी सकते हैं और किस योद्धा के मन में क्या चल रहा है यह भी समझ सकते हैं। तो संजय को यह सौभाग्य मिला, गीता में स्वीकार करेंगे अंत में, कि व्यास प्रसादात श्रुत्वा न एतद् गुह्यमहं परम। महर्षि व्यास के कृपा प्रसाद से यह अत्यंत गोपनीय संवाद मैं सुन पाया। तो युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो 10 दिन तक संजय उस युद्ध भूमि में रहे हैं, जब तक भीष्म पितामह हैं। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेट जाते हैं, भीष्म पर्व यहां पूरा होता है, फिर द्रोणाचार्य बनेंगे, तो संजय कुरुक्षेत्र से आ जाते हैं हस्तिनापुर और सब बात धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। 10 दिन की जो कथा हुई है वो सब सुनाते हैं, सब उनके अंदर रिकॉर्डिंग है। और बाकी दिनों की कथा संजय यहीं से बैठकर देख सकते हैं, हस्तिनापुर से ही बैठकर देख सकते हैं। तो भीष्म पर्व जब से, मतलब भीष्म पितामह सेनापति हैं युद्ध के प्रारंभ में, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने जहां से कुरुक्षेत्र की कथा प्रारंभ होती है उसको भीष्म पर्व नाम दिया। इस भीष्म पर्व में ही 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक का जो खंड है, 18 अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद घटित हुआ। इस 18 अध्यायों का एक अलग से भी नामकरण किया महर्षि व्यास ने, मतलब भीष्म पर्व के अंदर एक उप पर्व, एक अवांतर पर्व, और इसका नाम रखा श्रीमद् भगवद गीता पर्व।
महर्षि वेदव्यास को यह संवाद इतना बढ़िया लगा कि अलग से इसका नामकरण किया इन 18 अध्यायों का। और जो संवाद घटित हुआ अर्जुन और कृष्ण के बीच और कुछ संजय और धृतराष्ट्र के बीच भी, उस संवाद को महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने 700 श्लोकों में लिपिबद्ध किया, छंदबद्ध किया। जो श्लोकों की रचना किया वो महर्षि व्यास ने किया, क्योंकि आपस में जो संवाद हो रहा है वो कोई श्लोक में तो होता नहीं, पद में तो होता नहीं, वो तो गद्य में होता है। वे तो मनीषी लोग फिर उसका पद बनाते हैं। संवाद तो ऐसे ही होता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसकी कोई रिकॉर्डिंग कर ले और उसको कोई लिख दे, पुस्तक बना दे, अथवा उसको फिर कविता में बांध दे, काव्य में बांध दे। तो महर्षि व्यास का एक कला कौशल है जो 700 श्लोकों में इसको बांधा, यह महर्षि व्यास की कला कौशल। महर्षि व्यास ने हमारी सुविधा के लिए उन 700 श्लोकों को 18 अध्यायों में विभक्त किया। तो गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। जहां जहां वार्ता एक नए ढंग से प्रारंभ हो रही है, वहां पर महर्षि व्यास एक नए अध्याय की शुरुआत कर देते हैं। तो आप सामान्य ज्ञान के तौर पर समझ लें, गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय का भाग है। 700 श्लोक है, इसमें 18 अध्याय हैं और 4 पात्रों के मध्य गीता बंधी हुई है। 4 पात्रों के बीच का संवाद है। धृतराष्ट्र और संजय के बीच है और फिर अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच है। मूलतः यह संवाद तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच घटित हुआ है, उस रथ पर जो दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है। लेकिन इसका आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे। तो 4 पात्रों के मध्य गीता बंधी हुई है। धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। ये 4 उवाच है। धृतराष्ट्र के नाम से बस पहला श्लोक है, एक ही श्लोक है। गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र उवाच से। संजय उवाच से 41 श्लोक है, 41, और अर्जुन उवाच से 84 श्लोक है, 84, और श्री भगवान उवाच से 574 श्लोक है, 574। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो कुल श्लोकों की संख्या 700 होती है। एक सामान्य ज्ञान के लिए इन बातों को जाननी चाहिए। अब धृतराष्ट्र उवाच से यह कथा प्रारंभ होती है। धृतराष्ट्र ने पूछा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र उवाच से यह भगवत गीता प्रारंभ हो रही। एक अंधे पात्र की जिज्ञासा से महर्षि व्यास संजय से भी गीता प्रारंभ करा सकते थे, अर्जुन से प्रारंभ करा सकते थे, भगवान की वाणी से भी प्रारंभ करा सकते थे। लेकिन गीता का प्रारंभ
धृतराष्ट्र से, जो एक अंधा पात्र है महाभारत के। तो यहां भी कुछ इशारा है महर्षि व्यास का। महर्षि व्यास हम लोगों को कुछ बात कहना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र से गीता प्रारंभ कराकर, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से प्रारंभ कराकर। इसमें एक जो सूक्ष्म बात है, आध्यात्मिक जो इसका मतलब है, वो ये है कि जो भी जिज्ञासु होते हैं वे अंधे ही होते हैं। आंख वाला तो सिर्फ ज्ञानी होता है। जब तक नहीं दिखाई पड़ रहा है तभी तक तो जिज्ञासा है ना, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा है। जब आपको वह चीज जानकारी में आ गई, दिखाई पड़ गया, तो फिर अब जिज्ञासा नहीं, अब तो उसका बोध हो गया, उसके बारे में ज्ञान हो गया। तो जिज्ञासु मतलब अभी अंधा है लेकिन जानना चाहता है। जिज्ञासु उसको कहते हैं जिसके पास अभी आंखें नहीं है, जिसको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वह जानना चाहता है। तो हर जिज्ञासु अंधा ही होता है। और कोई भी शास्त्र निर्मित होता है दुनिया में, कोई भी शास्त्र जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसकी बात कर रहा हूं, तो जिज्ञासुओं का प्रश्न और ज्ञानियों का उत्तर। कुसुम अग्रवाल, आपने वीडियो तो बंद कर दिया, ऑडियो भी बंद कर दो, ऑडियो को भी, माइक को भी रेड कर दो, दोनों रेड रेड हो जाए मतलब ठीक है। जैसे वीडियो रेड हो गया तुम्हारा, लेफ्ट में माइक का सिंबल बना, उसको भी टच कर दो, रेड हो जाएगा। तो जितने भी शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र हैं, माता जी आप वहां से कंट्रोल करो, या तो आकाश को बुलाओ थोड़ा वहां से। हाँ, अब बंद हो गया सबका, या तो मेरे को होस्ट बना दे वहां से, रोज मैं यहां से बंद कर दिया करूंगा। अब सबका बंद है, अब शांत रहना सब। तो जितने भी शास्त्र हैं, आध्यात्मिक शास्त्र दुनिया में, सूक्ष्म शास्त्र जो अध्यात्म का ठीक ठीक निरूपण करते हैं, आप उसमें देखेंगे कि संवाद घटित हुआ है, गुरु और शिष्य का संवाद है। तो शिष्य मतलब जिज्ञासु, गुरु मतलब ज्ञानी। तो उसमें एक जिज्ञासु होना चाहिए जो जानना चाहता है, वो नहीं जानता लेकिन जानना चाहता है भीतर से। और दूसरा ज्ञानी होना चाहिए जो उसका समाधान कर सके। ज्ञानी के बीच शास्त्र निर्मित नहीं हो सकता, क्योंकि वहां दोनों ज्ञानी हैं, वहां जानने जैसा कुछ है ही नहीं। वहां संवाद घटित नहीं हो सकता दो ज्ञानियों के बीच में, या समझ लो वहां निनाद घटित हो सकता है, डायलॉग नहीं, मोनोलॉग। डायलॉग के लिए दो चाहिए, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी, आध्यात्मिक डायलॉग के लिए। लेकिन दोनों ज्ञानी हैं तो वहां कोई संवाद नहीं है, बस वहां तो महिमा का गान कर सकते हैं दोनों। जैसे चार हैं सनकादि कुमार, जिनको बोलते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार जो हैं, ये चारों ही ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी आपस में भगवत चर्चा करते हैं। इसलिए नहीं कि कुछ जानना है इनको, बल्कि इसलिए कि इनको आनंद आता है, प्रभु चर्चा करने का आनंद आता है। तो आनंद पूर्वक पूर्ण वार्ता तो कर सकते हैं ज्ञानी, लेकिन उनके बीच कोई संवाद घटित नहीं हो सकता, क्योंकि वहां प्रश्न नहीं, वहां सिर्फ उत्तर ही उत्तर है। तो वहां डायलॉग नहीं, मोनोलॉग घटित होगा, माने संवाद नहीं, निनाद समझ लो, केवल नाद ही वहां रह जाएगा।
यह वार्ता रहित वार्ता है। और दो अज्ञानियों के बीच भी संवाद आध्यात्मिक घटित नहीं हो सकता, क्योंकि वहां दोनों अज्ञानी हैं। कौन समाधान देगा, कौन उत्तर देगा? वहां तो प्रश्न ही प्रश्न है, सिर्फ उत्तर है ही नहीं। तो जब भी आध्यात्मिक संवाद घटित होता है, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, तो उसमें जिज्ञासु और ज्ञानी का होना बहुत जरूरी। जैसे उपनिषद है, दुनिया के बहुत कीमती ग्रंथ है उपनिषद। गीता भी उपनिषद है, गीतोपनिषद बोलते हैं इसको। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जैसे सब उपनिषदें गाय हैं, तो उसका दूध है भगवत गीता रूपी उपनिषद। समस्त उपनिषदों की गुंज गीता में मिल जाएगी, लेकिन गीता की सारी बातें किसी एक उपनिषद में नहीं मिल सकती। यह गीता की महिमा है, यह गीता की विशेषता है। तो गीता भी एक उपनिषद है, मतलब गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, जो एक रथ पर घटित हुआ। और बाकी जितने उपनिषद हैं वो शांत एकांत आश्रम के वातावरण में घटित हुए हैं, ऋषि आश्रमों में घटित हुए हैं, लेकिन है सब संवाद। और जिज्ञासु जो हो वो बड़ा निष्कपट होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। उसके भीतर से प्रश्न उठे, वो कुतूहल बस प्रश्न नहीं कर रहा है, प्रश्न जैसे उसकी प्यास है, उत्तर रूपी पानी ढूंढ रहा है, वो सचमुच का उत्तर चाह रहा है, कुतूहल बस नहीं। वह सही मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, प्यासा है। तो उसके प्रश्न बड़े निश्चल और सरल होते। तो हर शास्त्र में, हर पुराण में आप देखेंगे, कहीं कोई प्रश्न है तो उत्तर देने वाला है। भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें भी परीक्षित पूछ रहे हैं, आचार्य सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। कहीं नारद जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। कहीं शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, सूत जी उत्तर दे रहे हैं। और फिर कई तल पर कथाएं चलती हैं। महाभारत में भी जन्मेजय पूछ रहे हैं, वैशंपायन उत्तर दे रहे हैं। इस तरह से पूरा महाभारत लिखा गया। रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, कहीं भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं। कहीं गरुड़ जी पूछ रहे हैं, महर्षि काकभूषुंड उत्तर दे रहे हैं। कहीं पर मां पार्वती पूछ रही हैं, भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं। इस तरह से कई तल पर कथाएं चलती, पर उसमें जिज्ञासु होना चाहिए। जैसे सती ने जो पूछा राम के बारे में, तो पूर्ण जिज्ञासा नहीं थी ढंग की, लेकिन जब वही सती पार्वती रूप में आती है और अब फिर उस प्रश्न को करती है भगवान शिव से कैलाश में, अजहूं एक संशय मन मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मां पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, अजहूं एक संशय मन मोरे, आज भी वो संशय बचा हुआ है। जो सती रूप में पूर्व जन्म में जो मुझे संशय हो गया था, ये तो एक राजकुमार दिख रहे हैं, तपस्वी वेश में सब घूम रहे हैं, स्त्री के वियोग में सामान्य पुरुष की तरह लौकिक ये दिख रहे हैं, ये राम और सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? और मैंने अपराध भी किया, उसका मुझे दंड भी मिला। फिर मैं जन्म ली अपने पिता हिमालय के यहाँ, फिर मैंने आराधना की, आपने मेरा पाणी ग्रहण किया, लेकिन आज भी वह प्रश्न बरकरार है। आज भी उस प्रश्न का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। लेकिन आज जो प्रश्न कर रही है मां पार्वती, इनका प्रश्न सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूरा जिज्ञासा से किया गया था,
और निश्चल भाव से किया गया था। तो प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। उमा के प्रश्न सहज और सुंदर हैं और छल विहीन, उसमें कोई कपट नहीं, दाव पेच करके नहीं पूछा गया है। जो अंदर प्रश्न उठा है उसी को उन्होंने सीधा सीधा रख दिया, बड़े भोलेपन में रख दिया। तो छल विहीन प्रश्न देखकर, निश्चल भाव से किया गया प्रश्न देखकर शिव मन भाई, भगवान शिव को बड़ा अच्छा लगा है। तो प्रश्न जो करता है वो अभी अंधा है, वो नहीं जानता, तभी तो प्रश्न कर रहा है। जानबूझकर प्रश्न नहीं करता ऐसा जिज्ञासु साधक, लेकिन है अंधा। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग नहीं देख पाते, देखने वाले तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षु वाले ही ठीक ठीक देख पाते हैं। तो ज्ञानियों के पास नेत्र होता है, बाकी सब अंधे हैं। कबीरदास कहते हैं कि मैं के समझाऊं सारा जग अंधा, मैं किसको किसको समझाऊं, सारा जग मुझे अंधा दिखाई पड़ रहा है। यहां आंख वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अंधों में भी जिज्ञासु बड़े कम दिखाई पड़ रहे हैं। अंधे अपने उस अंधेपन से ही संतुष्ट हैं, वे किसी प्रकाश की तलाश में नहीं है, कोई बिरला है। तो मैं किसको समझाऊं, सारा जग अंधा। तो धृतराष्ट्र मतलब एक अंधे पात्र से गीता प्रारंभ करके महर्षि व्यास एक इशारा कर रहे हैं कि जो भी जिज्ञासा करता है वो अंधा ही होता है। दूसरी बात, कुछ और इशारा कर रहे हैं धृतराष्ट्र से प्रारंभ कराकर कि जो अंधे होते हैं उनके मन की कामनाएं वासनाएं नहीं मिट जाती। अंधों के अंदर भी उतनी ही कामनाएं होती हैं जितनी आंख वालों के अंदर होती है। अब धृतराष्ट्र की देखिए महत्वाकांक्षा, पुत्र मोह, सिंहासन से के प्रति ममत्व कितना ज्यादा है। इसके अंदर मोह में कमी तो नहीं आ गई। पुत्र का मोह नहीं देखा, सिंहासन कैसा होता है कभी देखा नहीं, राजभवन कैसा होता है कभी देखा नहीं, लेकिन लगाव कितना है, किसी भी आंख वाले से कम नहीं, बहुत ज्यादा है। तो आंखें हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कामनाओं वासनाओं का जो निवास स्थान है वो हमारा अंतःकरण है। कामनाओं का जो निवास है वो यह सामान्य शरीर नहीं है, ये इंद्रियां नहीं है। कामनाओं का निवास स्थान हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण में ये सब होते हैं छुपे हुए। तो अंधों के पास भी अंतःकरण तो पूरा होता है, पूरा का पूरा अंतःकरण उनका है, मन का संसार तो उनके पास है। तो धृतराष्ट्र को आप देखेंगे कि किसी भी सामान्य व्यक्ति से यह ज्यादा विशेष नहीं है, जबकि आंखें नहीं है। एक तीसरी बात कि अंधों की संतति भी अंधी होती है। ये सारे कौरव अंधों के प्रतीक हैं। बाहर की आंखें हैं कौरवों की, लेकिन भीतर से सब अंधे हैं, क्योंकि इनका परवरिश अच्छा नहीं हुआ। पिता अंधा है, पिता केवल बाहर से ही अंधा नहीं है, वो भीतर से भी अंधा है। इसीलिए कौरव बाहर से अंधे नहीं है, भीतर से अंधे हैं। भीतर का अंधापन ज्यादा खतरनाक है। धृतराष्ट्र ने जो विरासत में दिया अपने पुत्रों को, बाहर की आंखें तो मिल गई, लेकिन भीतर का अंधापन पीछा कर रहा है। वह बीमारी पीछा कर रही है। जितना महत्वाकांक्षी और बेईमानी का भाव था धृतराष्ट्र के अंदर, उसके पुत्रों में और बढ़ चढ़कर आया। यह मानसिक बीमारी सरक कर पुत्रों में आ गई।
जैसे हेरिडेटरी आजकल बोलते हैं ना, जो आनुवांशिक बीमारियां आ जाती हैं, माता पिता या पूर्वजों में है, जैसे कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके बच्चों में भी शुगर आने का खतरा हो जाता है। इसको आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। इसको मिटाना बड़ा कठिन है। अभी वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यह जो वंशानुगत बीमारियां चली आ रही हैं, इसको कैसे मिटाएं, इसका तोड़ क्या है। जीन में जो आ रहा है उस जीन को ही कैसे स्वस्थ कर दे, ना आने दे, क्योंकि इसकी वजह से धरती का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। अब निर्दोष बच्चे जन्म लेते हैं और माता पिता का जो विरासत है उनको मिल जाता है। केवल उनकी धन संपदा ही नहीं मिलती, केवल उनका वसीयत में धन संपदा ही नहीं मिलता, वसीयत में उनके अंदर जो बीमारियां हैं वह बीमारियां भी सरक कर आ जाती हैं। इसीलिए अगर धरती को स्वस्थ करना होगा, वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती को कभी स्वस्थ करना होगा तो यहां सबको बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं देना होगा। सबको राइट नहीं मिलना चाहिए संतान उत्पत्ति करने का। अगर वो पूरा स्वस्थ है चित्त से, ऐसे मनुष्य को ही, ताकि वो बीमारियों को फिर आगे न बढ़ने दे। पशुओं में तो ऐसा किया जाता है, बहुत से अनुसंधान केंद्र हैं, पशु अनुसंधान केंद्र, तो वहां पर वो सही जो बीमार न हो जानवर, उसी का फिर उसमें संचार किया जाता है। लेकिन मनुष्यों में अभी नहीं है ऐसा। मनुष्य एक सभ्यता संस्कृति वाला जीव है, लेकिन सभ्यता संस्कृति ही कई बार इसका फांसी भी बनता चला जा रहा है। यहाँ तो सबको बच्चा पैदा करने का अधिकार है, और बीमारियां चली चली आ रही हैं। लेकिन फिर भी जिस बीमारी की बात यह कहते हैं डॉक्टर वैज्ञानिक, ये तो फिर भी शारीरिक है, चाहे शुगर हो, कैंसर हो, ये सब तो शारीरिक है। लेकिन एक और उससे भी गहरी बीमारी है, मानसिक बीमारी, और वो मानसिक बीमारी भी सरक कर चली आती है बच्चों में। धृतराष्ट्र की मानसिक बीमारी उसके पुत्रों में सरक कर चली आई। जितना बड़ा यह महत्वाकांक्षी है, सिंहासन के प्रति आसक्त है, मैं मेरापन का इसमें भाव है, उस सब बच्चों में और बढ़ चढ़ कर आ गया। समझ लो, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, वो स्थिति आ गई। तो अंधों की संतति भी अंधी होती है, क्योंकि जिस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, और छोटी छोटी भूलें करोगे तो फिर वो गहराई का आस्वादन आप नहीं कर सकते। भगवत गीता जो बहुत गूढ़ ग्रंथ है, धरती का सबसे सम्मानित ग्रंथ है। आप जिस ग्रंथ में प्रवेश किए हैं अब इससे ऊंचा धर्मशास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र इस धरती पर नहीं है। भारत जो अपना हिंदू धर्म है, अब इससे ज्यादा धार्मिक तो और कोई संस्कृति है नहीं दुनिया में। इतने अपने पास विरासत है आध्यात्मिक, उतना किसी के पास नहीं। लेकिन उसमें भी भगवत गीता का महत्व सर्वोपरि है। क्या प्रमाण है? ज्यादा आपको न समझ में भी आवे तो ऐसे तो आप समझ ही सकते हैं। आज भी अदालत में गवाहों को हाथ रखवाया जाता है, कसम खिलवाया जाता है, तो भगवत गीता के ऊपर अगर हिंदू हो तो। बाकी धर्मावलंबियों को उनके शास्त्रों पर रखवाया जाता है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके पास एक ही शास्त्र है। अब कोई ईसाई है तो बाइबिल पर रखेगा, उसके पास बाइबिल ही है। मुसलमान है तो उसके पास कुरान ही है। पारसी है तो उसके पास जिंदो अवस्था है। बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्टों के पास फिर भी काफी है, लेकिन फिर भी धम पदम पर रखते हैं। लेकिन अपने सनातन धर्म के पास तो बहुत से ग्रंथ हैं, ग्रंथों का अंबार लगा हुआ है। और इस ग्रंथों के समुद्र में से एक ग्रंथ को चुना गया, श्रीमद् भगवत गीता को। ये चुनने वाले भी बड़े समझदार रहे होंगे, जानते हैं गीता और गोविंद से भारतीय जनमानस बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
ये कसम क्यों खिलवाया जाता है भगवत गीता पर? इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। कसम उसकी खिलाई जाती है जो सबसे प्रिय हो आपको, इस आशा पर कि अपने सबसे प्रिय वस्तु का या प्रिय व्यक्ति का कसम खाने में शायद झूठ न बोले, सत्य ही बोल दे। यद्यपि वकील बहुत सिखा पढ़ा कर भेजते हैं गवाहों को, वो फिर भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन इस आशा में कि अगर व्यक्ति बहुत मान लो धार्मिक है और भगवत गीता के प्रति उसका प्रेम है, गीता और गोविंद के प्रति उसको बहुत प्रेम है, और जब हाथ रखना हो गीता पर और फिर झूठ बोलना पड़े तो उसकी अंतर चेतना जैसे कंपित हो जाए और शायद सच ही बोल दे कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भगवत गीता पर हाथ रख के मैं नहीं बोल सकता, ये तो भगवान के साथ बहुत बेईमानी हो जाएगी। जैसे एक माँ है और अपने बच्चा से बहुत प्रेम है, स्वाभाविक होता है, हर माँ को होता है। अब माँ से कोई कसम खिलवावे कि तुम अपने बेटे की कसम खाकर बोलो, ये बात सत्य है कि नहीं? तो माँ वहां पर एकदम रुक जाएगी, झिझक जाएगी। अगर उसको झूठ बोलना हो तो अपने बेटे का कसम खाने से मुकर जाएगी, स्वयं का कसम खा लेगी कि मैं अपनी कसम खाती, लेकिन अपने पुत्र का कसम खाने में और झूठ बोलना पड़े, बहुत परेशानी में खड़ी हो जाएगी। तो हमारी जो सबसे प्रिय चीज है, हिंदुओं की सबसे प्रिय वस्तु है श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता और गोविंद से पूरे भारत को प्रेम है। फिर एक और चीज देखना होता है कि प्रेम है गहराई से और पूरे भारतवासियों का उस पर प्रेम है, पूरे हिंदुओं का उस पर प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो कुरुक्षेत्र वालों का प्रेम है, हरियाणा वालों को प्रेम है, दिल्ली वालों का प्रेम है, पंजाब वालों का प्रेम है, बाकी दक्षिण भारत वालों का नहीं है, क्योंकि वो तो उत्तर भारत में गीता प्रकट हुई है। नहीं, आप दक्षिण भारत में भी जाओ तो गीता पर का उतना ही प्रेम है और कुछ ज्यादा, मेरे देखे कुछ ज्यादा, क्योंकि बड़े बड़े गीता के जो टीकाकार हुए वो दक्षिण भारत से हुए हैं। जैसे आदि शंकराचार्य केरल से हुए, शंकराचार्य का जो जन्म स्थान है कोचीन के पास है, एर्नाकुलम के पास कालड़ी गांव है, तो केरल से यह महापुरुष हुए दक्षिण भारत। रामानुजाचार्य तमिलनाडु से हुए, माधवाचार्य कर्नाटक से हुए, बड़े बड़े कुल आचार्य वहां से हुए। गीता वहां कुछ यहां से ज्यादा है। शायद हरियाणा वालों को उतनी गीता न भी आती हो, कई बार दीपक तले अंधेरा भी होता है, दिया के तले में ही पेंदी में अंधेरा होता है। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाओ, बैंगलोर में जाओ, वहां गीता का पाठ करती हुई माताएं दिखती हैं ग्रुप में, मैंने देखा है। तो उस समय जब गीता उच्चारण करती हैं समूह में, तो उस समय लगता है अपने हैं। गीता जोड़ती है, पूरे राष्ट्र गीता से जुड़ा हुआ है। गीता अगर ना हो तो ऐसा लगेगा दक्षिण भारत बिल्कुल अलग देश है, न वहां का खान पान मिलता है इधर से, न बोली भाषा तो बिल्कुल ही नहीं, कर्म कांड भी अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन जब गीता का उच्चारण करते हैं तब लगता है अपने हैं, वही श्लोक, एक एक शब्द वही। तो गीता अपने पूरे भारत को जोड़ने में भी बड़ी अहम भूमिका है इसकी। आप पश्चिम भारत में चले जाएं, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर पूरब में चले जाएं, बंगाल और पूरा फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट जिसको फ्रंटियर कहते हैं, सब जगह गीता की महिमा है। गीता हर जगह महिमा मंडित है। बाकी शास्त्र इस तरह से महिमा मंडित नहीं है। कुछ शास्त्र हैं जो उत्तर भारत में लोग जानते हैं, दक्षिण भारत में बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। दक्षिण भारत वालों का उत्तर भारत में आप नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते कई ग्रंथों का, और उनके यहाँ बहुत पॉपुलर है। एकमात्र गीता ही ऐसा ग्रंथ है जो पूरे भारत और पूरे विश्व में सम्मानित है। तो इस तरह से निर्णय लिया गया गीता को कि गीता के ऊपर बहुत प्रेम है हिंदुओं का, तो इसी पर कसम खिलवाया जाए, शायद ये सत्य बोल दें। पर इतने धर्मशास्त्रों के बीच में भगवत गीता को चुना गया, कुछ तो बात है कि नहीं?
गीता के नाम पर मंदिर बने, गीता भवन, गीता मंदिर शहरों में पाए जाते हैं जगह जगह। और इस शास्त्र की जयंती मनाई जाती है, गीता जयंती। किसी भी शास्त्र की जयंती आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि महीनों वर्षों में शास्त्र लिखे गए। भगवत गीता तो कुछ ही क्षण में अवतरित हो गई। जैसे गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। ये बहुत आध्यात्मिक पर्व है, आम पर्वों जैसा नहीं है, ये कोई आम त्योहार नहीं है, ये शुद्ध आध्यात्मिक लोगों का त्योहार है, जिनको अध्यात्म से शुद्ध लेना देना है। इसलिए ज्यादातर आश्रमों में मनाया जाता है, मंदिरों में मनाया जाता है, उच्च विद्वत महापुरुषों द्वारा मनाया जाता है गीता जयंती। और किसी शास्त्र की आपने जयंती नहीं देखा होगा मनाते हैं। भारत का एक धार्मिक प्रेस है, गीता प्रेस जिसको बोलते हैं, गोरखपुर में है। जबकि वहां से सनातन धर्म की अनेक पुस्तकें प्रकाशित होती, केवल गीता ही नहीं प्रकाशित होती। नाम गीता प्रेस है तो ऐसा लगता है कि केवल गीता ही यहां से प्रकाशित, लेकिन आप जानते हैं कि वहां से सब धार्मिक, रामायण, महाभारत, पुराण सब। लेकिन फिर भी नाम रखा अपने प्रेस को गीता के नाम पर, गीता प्रेस। इससे भी आप समझ सकते हैं इस ग्रंथ की महिमा कितनी है। जिस गीता प्रेस से अनेक शास्त्र प्रकाशित हो रहे हैं, तो बहुत महिमा मंडित है गीता। इसीलिए महर्षि व्यास की स्तुति करते हुए कहते हैं गीता की कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्भिनिसृता। गीता सुगीता है, सुंदर गायन है, सुंदर गीत है। गीत से गीता बना है, गीत का स्त्रीलिंग रूप है गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान ने जो अपने श्रीमुख से गायन किया है, अन्य अन्य शास्त्रों के विस्तार में क्यों जाते हो ऐ मानव कि मन्ये शास्त्र विस्तर है। इसमें धर्म अधर्म का भली प्रकार मार्गदर्शन किया गया है, निरूपण किया गया है। यह स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निर्जरित हुई है, प्रवाहित हुई है। तो दुनिया में कहने लायक ठीक ठीक शास्त्र गीता ही है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापैकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, दुनिया में एक ही ठीक ठीक कहने योग्य शास्त्र है जिसका देवकी पुत्र ने गायन किया है अपने मुख से। बाकी शास्त्र भी हैं लेकिन सब एकांगी हैं। समस्त शास्त्रों का जो अकेले ही संगम बन जाती है वो है गीता, अकेले ही प्रतिनिधित्व करती है समस्त शास्त्रों का। इसलिए उच्च मनीषियों ने खूब गाया है गीता के बारे में, चाहे आचार्य शंकर हो, रामानुज हो, माधवाचार्य हो, संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे आजादी के प्राप्त करने के समय अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए, गरम दल, नरम दल, सब गीता को मानते थे। गांधी, विनोबा, तिलक सब ने टीकाएं लिखी हैं। गीता हाथ में लेकर फांसी पर झूल जाते थे, खुदीराम बोस इत्यादि जितने क्रांतिकारी थे फांसी पर झूलते थे गीता लिए हुए। गीता के प्रति इतना प्रेम है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उपनिषद एक सुंदर पुष्प वाटिका की तरह है, और उस सुंदर पुष्प वाटिका से श्री कृष्ण रूपी माली ने सुंदर सुंदर ज्ञान पुष्पों को चुना और एक गुलदस्ता बनाया। जैसे माली सुंदर पुष्पों को चुनकर एक गुलदस्ता बनाता है, ऐसे ही एक गुलदस्ता बनाया और उस गुलदस्ता का नाम है भगवत गीता। श्रेष्ठतम पुष्प, उपनिषदों के रंग बिरंगे श्रेष्ठतम पुष्प सब चुनकर इकट्ठा किया गया, और गुलदस्ता जैसे आप किसी को प्रेजेंट करते हैं, बुके बनाकर आप देते हैं उपहार रूप में, लोग अपने घरों में रखते हैं, सजाते हैं, अपने पूजा कक्ष में, ड्राइंग रूम में,
ऐसे ही भगवत गीता रूपी जो उपहार है, जो बुके है, आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, पूजा कक्ष में रख सकते हैं, अपने कहीं भी जहां पढ़ने लिखने का आपका टेबल है वहां भी रख सकते हैं। गीता आप से अपने घर को सजा सकते हैं। तो सुंदर ज्ञान पुष्पों का यहां पर चयन करके महर्षि व्यास ने यह तैयार किया। तो गीता गुलदस्ता की तरह है, बाकी शास्त्र एक एक विशिष्ट फूल की तरह है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धानु गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। जैसे सब उपनिषदें गौएं की तरह है, तो उन गौओं से दूध निकालने वाला ग्वाला स्वयं भगवान कृष्ण बने, और बछड़ा जो पहनाता है गायों को, वो स्वयं पार्थ को बनाया, पार्थो वत्स। और जो दूध रूपी अमृत निकला वो है गीतामृतम। गीतामृतम रूपी दुग्ध निकला, और महत जन, श्रेष्ठ जन इसका पान करते हैं। दुग्धम गीतामृतम महत, श्रेष्ठ जन, महान जन इसका पान करते हैं। स्वयं महर्षि व्यास जो सबसे ज्यादा ग्रंथों की रचना किया, उन्होंने भगवत गीता के विषय में स्वयं ये सब बातें कही हैं। स्वयं उन्होंने ये महिमा अपने श्रीमुख से गाई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी महिमा कितनी है। भक्ति मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, योगी हो, कर्मी हो, सब गीता को प्रेम करते हैं, क्योंकि सबकी बातें भगवान ने गीता में रख दी। और जो प्रारंभ करते हैं महर्षि व्यास, इस महर्षि व्यास का भी बड़ा अद्भुत योगदान है। भगवान की उस वाणी को सुंदर सजाया। सुंदर सुंदर पुष्प तो ला दिया जाएगा, लेकिन गुलदस्ता भी बनाने का ढंग होना चाहिए ना। वो जो बुके तैयार किए जाते हैं उसमें भी तो कलाकारी है। कहाँ कौन सा फूल रखना है, कैसे कटिंग करनी है, कहाँ कौन पत्ता डालना है, उसमें भी बहुत आर्ट है। तो भगवान कृष्ण तो ज्ञान पुष्प सब दे दिए अर्जुन के माध्यम से मानवता को, लेकिन उसको सुंदर गुलदस्ता तैयार किया महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि व्यास का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम उन्हें सत सत प्रणाम करते हैं। इसमें अर्जुन की भी बहुत विशेषता है, क्योंकि अर्जुन न होते थे भगवान से यह बातें कौन निकलवाता। कृष्ण और किसी के सामने नहीं बोल सकते थे, उसके लिए अर्जुन जैसी चेतना चाहिए थी। तो उस पार्थ को भी हम प्रणाम करते हैं। और संजय धृतराष्ट्र को भी प्रणाम करते हैं, जिनको महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दिया और जिस धृतराष्ट्र ने सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न किया। लेकिन ये धृतराष्ट्र इस अर्थ में संजय से नहीं पूछे हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, और उसमें भगवत गीता का ज्ञान क्या दिया भगवान ने, ये बताओ। ये सब बात ही नहीं। उसको तो जिज्ञासा थी कि इस युद्ध भूमि में क्या हुआ, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन धराशायी हो रहा है, कौन भारी पड़ रहा है। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा गूढ़ आध्यात्मिक संवाद छिड़ जाएगा इस युद्ध के बिल्कुल क्रांतिक क्षण में। ये समझ लो एक आश्चर्य था, एक महा आश्चर्य था। दुनिया का कोई भी इतना गूढ़ ग्रंथ युद्ध के इस भीषण माहौल में नहीं उत्पन्न हुआ है। यह केवल गीता के साथ ही ऐसा है। इस युद्ध के महासमुद्र में समझ लो गीता ज्ञान रूपी अमृत प्रकट हुआ। यह भी गीता की एक खासियत है। तो महर्षि व्यास खूब ढंग से सजाए हैं, धृतराष्ट्र से प्रारंभ कराकर, और इशारा करने की देखो धृतराष्ट्र अंधा है बाहर से, लेकिन भीतर से भी अंधा है, और इस भीतर का अंधापन इसके पुत्रों में आ गया। अंधों की संतति भी अंधी होती है। धृतराष्ट्र समझ लो द्विविध आंधरो है, बाहर और भीतर दोनों तरफ से अंधा है। सूरदास ने विनम्रता में कही है एक पद में, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो। सूर क्या वर्णन कर सकता है जो दोनों तरफ से अंधा है।
लेकिन सूरदास दोनों तरफ से अंधे नहीं है, बाहर से अंधे हैं, भीतर से अंधे नहीं है। भीतर से उनकी आंखें हैं, उनकी प्रज्ञा चक्षु खुली हुई है। लेकिन धृतराष्ट्र के बारे में कहा जा सकता है कि द्विविध अंधरो, ये दोनों तरफ से अंधा है, बाहर की भी आंखें नहीं है, भीतर की भी आंखें नहीं है। और भीतर की आंखें न होना ज्यादा खतरनाक है, और वो इसकी संतति में चली आती है, कौरों में सरक कर चला आता है। इसलिए अंधों की संतति भी अंधी होती है। तो धृतराष्ट्र वाचा से यह बात महर्षि व्यास ने हम सबको इशारा कर दिया कि अंधों की संतति अंधी होती है। अंधा हो जाने से मन की वासनाएं नहीं समाप्त हो जाती। और अंधा पात्र ने प्रश्न उठाया है, मतलब जो भी जिज्ञासा करते हैं वो अंधे ही होते हैं, यह इसका आध्यात्मिक भाव है। जिज्ञासु अंधा होता है, आंख वाला तो सिर्फ ज्ञानी होता है। अब धृतराष्ट्र ने जो पूछा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, गीता का प्रथम शब्द ही धर्म है। धर्म क्षेत्र, क्षेत्र और धर्म दो शब्दों से बना है, तो क्षेत्र अलग शब्द है। तो पहला शब्द है धर्म। यह भी एक बहुत सुंदर इशारा है महर्षि व्यास का। प्रवेश द्वार पर ही धर्म लिख दिया गया कि अय मानव, ये धर्म शास्त्र है, जिसे धर्म की जिज्ञासा है, धर्म का प्यास है, वे इस ग्रंथ में प्रवेश करें, ये उनके लिए है। इसलिए पहला शब्द धर्म है। शायद यह भी दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है जिसका पहला ही शब्द धर्म है। इस अर्थ में भी गीता विशिष्ट है। धर्म क्या है, इस पर हम थोड़े बात कल करेंगे। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, जहां पर इतना तांडव हुआ, हिंसा का युद्ध हुआ, धरती का भयानकतम युद्ध हुआ, इस कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र क्यों कहें। धृतराष्ट्र के पूर्वजों ने वहां मान लो धार्मिक कार्य किया था, उनके लिए तीर्थ क्षेत्र है। वहां ब्रह्म सरोवर इत्यादि भी है, चलो इससे भी तीर्थ क्षेत्र है। लेकिन इतना पूज्य कैसे हो गया कि आज भी लोग जाते हैं वहां, मथा टेकते हैं। जहां पर इतने खूनों की नदियां बही, वो तो अधर्म क्षेत्र हो जाना चाहिए था, लेकिन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। क्यों? इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी रास्ते में आप दिल्ली से जाओगे तो पानीपत पड़ता है। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, कितनी लड़ाइयां हुई है इतिहास के पन्नों में, लेकिन पानीपत को तो आप प्रणाम नहीं करते। पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई तो सुने होंगे ना इतिहास में। इतिहास का जो शिक्षक है, जब गुस्से में आ जाएगा और किसी बदमाशी की करते हुए लड़के को पीटना चाहेगा, तो सबसे बढ़िया उसके पास यही फार्मूला है। उसको कहेगा खड़ा हो जा, बोलो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। कहीं ना कहीं तो फंसेगा ना। और तीनों मान लो सही बता दिया, तो फिर पूछेगा पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई, दूसरी किसके किसके बीच, तीसरे किसके 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 बीच। 6 प्रश्न हो गए, कहीं ना कहीं तो फंसेगा और उसकी पिटाई धड़ाधड़ हो जाएगी। तो पानीपत के वाले लड़के तो चले गए, वो मर गए, लेकिन वह इतिहास ऐसा छोड़कर चले गए कि बच्चे आज तक पीट रहे हैं और पीटते ही रहेंगे पता नहीं कब तक। लेकिन उस पानीपत का तो आप प्रणाम नहीं करते हो। थोड़ा उसी के आगे कुरुक्षेत्र है, उसमें जाकर आप मथा टेकते हैं, वो धर्म क्षेत्र हो गया। पानीपत धर्म क्षेत्र नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र क्यों हो गया, आज इतना सम्मानित क्यों हो गया, जद्यपि वहां भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पानीपत से भी कई गुना बड़ा युद्ध हुआ, वहां पर विश्व युद्ध हुआ। उसके लिए हमें धर्म को समझना होगा, तब आपको समझ में बात आएगी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों बोला गया, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया। तो कल के प्रसंग में हम थोड़ी वार्ता करेंगे और क्रम क्रम से हम आगे बढ़ते चलेंगे। आइए मेरे साथ 1 मिनट कीर्तन बोले। हाँ, अब चलो आगे, अभी समय है, अभी तो अब आज तो समय पूरा हुआ, फिर सुनाऊंगा। किस्मत का सितारा, जो सुन रहे हो तुम लोगों का किस्मत का सितारा बुलंद है। आप जो भगवत गीता सुन रहे हो, चलो एक लाइन केवल सुना के फिर आज विश्राम दे देता हूँ, फिर आगे सुनाऊंगा उस भजन को।
जिसकी किस्मत का सितारा दिन प्रतिदिन बढ़ता होगा, बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से वो गीता पढ़ता होगा, गीता वो पढ़ता होगा। जिसकी किस्मत का सितारा दिन प्रतिदिन बढ़ता होगा, बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से वो गीता पढ़ता होगा, गीता वो पढ़ता होगा। जिसके आध्यात्मिक किस्मत का सितारा बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है, चमक रहा है, वो गीता पढ़ते हैं, उनको गीता से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। गीता आध्यात्मिक पुरुषों के लिए। तो इस भजन को मैं पूरा लूंगा कभी क्रम से, लेकिन अभी समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। आओ 1 मिनट कीर्तन और सुन ले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।